Hi, hello everyone. Welcome to Marabout Bio. This is your Shivani मैम. तो गाइस आज के सेशन में हम लोग आपका बहुत अच्छा टेस्ट पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं. एंड स्पेशलिटी आज के हमारे टेस्ट पेपर की बच्चों ये है कि इसमें हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से है, जो कि हमारे बच्चे ऑफलाइन में टेस्ट देके आए हैं. उसका प्रॉपर मैं आप लोगों को यहाँ पे सोल्यूशन कराने वाली हूँ. तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों के पास पेपर होगा. जिसके पास पेपर नहीं है, जिसने अभी तक ये टेस्ट नहीं दिया है ऑफलाइन वाला, वो यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करेगा एंड साइड बाय साइड अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे आप लोग. तो इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है बच्चों, एफएसटीज हम लोग सब देते हैं कि एफएसटीज देने के बाद आप लोग अपनी मिस्टेक्स पे वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. तो आज हम लोग वो चीज करने वाले हैं. जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट कर लिया है वो अपनी मिस्टेक्स चेक करेंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो क्वेश्चंस को समझेंगे कि एग्जैक्टली एनसीईआरटी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की किस चैप्टर से है, किस पेज से है, मैं आप लोगों को एग्जैक्टली वो भी यहाँ पे बताऊंगी. ताकि अगर आपको लग रहा है कि मैम हम लोगों ने तो नहीं पढ़ा है क्वेश्चन, आप सेम अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखना साइड में. पेज नंबर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस पेज नंबर पे आपका क्वेश्चन है. आप लोगों को पता चलेगा कि एनसीईआरटी आप लोगों ने अच्छे से स्टडी की हुई है या नहीं की हुई है. बिकॉज अब एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ हमारे 8 डेज रह गए हैं. अब टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी कि आप लोग अब और कुछ एक्स्ट्रा करो या कुछ भी करो. सिर्फ फोकस करो, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ो. जिस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जा रहे हैं, क्या उस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे हो तो एनसीईआरटी फिर से रीड करना शुरू कर दो एंड एफएसटीज करना शुरू कर दो. चैप्टर वाइज डीपीपी अब कोई नहीं करेगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज डीपीपी नहीं करोगे, सिर्फ एनसीईआरटी करोगे प्लस एफएसटीज करोगे. सॉर्टेड. चलो आगे. अब देखो बच्चों, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है. अगेन क्वेश्चन एंड से स्टार्ट करेंगे हम लोग, जूलॉजी वाले पार्ट से. जैसे मैंने आप लोगों को रूल बताया था कि जूलॉजी पार्ट थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है, तो एंड से हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे. आ जाओ 200 क्वेश्चन पे. 200 क्वेश्चन देखो क्या दिखा हुआ है. डीएनए स्टेन्ड विद इथीरियम ब्रोमाइड कैन बी विजुअलाइज्ड इन. अब ये कौन सी टेक्निक के बारे में को बता रहे हैं, ये पूछ रहे हैं हमसे इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में. तो बच्चों इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम एक जेल यूज करते हैं, एगेरोस जेल, जिसको सी वीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है. उसके अंदर केमिकल यूज किया जाता है इथीरियम ब्रोमाइड. अब डायरेक्टली इथीरियम ब्रोमाइड से तो मेरे को डीएनए स्टेन्स नहीं दिख जाते. तो वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए मैं कौन सी रेज यूज करती हूँ यहाँ पे? यूवी, आईआर, एक्सरे या विजिबल लाइट? जल्दी से मेरे को आंसर दो सबके सब चैट सेक्शन में, एवरीवन. बिकॉज ये क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है एंड गारंटेड बता रही हूँ मैंने, जितने भी आप लोगों को एफएसटीज कराया है ना, 100% क्वेश्चन यही से आएंगे. क्योंकि आप खुद देखो, अब तक आप लोग 10 एफएसटीज कर चुके हो. 10 into 200, टोटल कितने हो गए? 2000 क्वेश्चन अगर आप लोगों ने मेरे दिए हुए एफएसटीज अच्छे से सॉल्व किए हैं, प्लस जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को करा रही हूँ वो कर लिया, तो बेटा एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं लगेगा मेन एग्जाम में जो आपने नहीं पढ़ा हो. एक भी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में आएगा मैम हमने तो पढ़े हैं क्वेश्चन पहले. आपको ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा क्वेश्चंस को पढ़ने में, क्वेश्चंस को समझने में. तो इस चीज को ध्यान रखो, एफएसटीज को बहुत सीरियसली आप लोगों को लेना है, प्लस पीवाईक्यूज के क्वेश्चन सारे करना है. तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली यूवी लाइट्स में हम लोग इसका, यूवी लाइट्स की प्रेजेंस में हम लोग डीएनए स्टेन्स को विजुअलाइज कर सकते हैं. ऑरेंज डार्क कलर के बेंड्स हम लोगों को विजिबल होता है. 199. नेगेटिव चार्ज ऑफ डीएनए इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ. डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, किसकी वजह से होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है. अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड डीएनए मूव्स टुवर्ड. डीएनए कैसा होता है बच्चों? डीएनए होता है नेगेटिवली चार्ज. अब डीएनए किधर साइड मूव करेगा? डीएनए पॉजिटिव चार्ज की साइड. पॉजिटिव कौन होता है? हमारा एनोड होता है. तो डीएनए कैथोड से एनोड की साइड मूव करेगा, बिकॉज कैथोड भी नेगेटिव है. उधर से ही हम डीएनए को फिल करा रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होता है एंड इट विल मूव टुवर्ड दी एनोड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम? 197 में इसमें से कौन सा हमारे पास एंजाइम नहीं है? कौन सा एंजाइम नहीं है? सेलुलेज एक एंजाइम है, काइटिनेज एक एंजाइम है, राइबोजाइम एक एंजाइम है, सारे के सारे एंजाइम्स है. तो आंसर क्या आ गया? नन ऑफ दीज आ गया. अपने अपने आंसर्स मैच भी करते रहना बच्चों. एंड मेरे को एंड में वीडियो फिनिश होने के बाद सबके सब स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स बताएंगे कि मैम मेरा इतने आंसर आए हैं बायो में स्पेशली. आउट ऑफ 360 आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं इस आंसर की इसके बाद. ठीक है.
हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ प्लांट स्पीसीज आर यूज्ड एज ट्रेडिशनल मेडिसिन अराउंड द वर्ल्ड? प्लांट की कितनी स्पीसीज को हम मेडिसिन की तरह भी यूज कर सकते हैं? बताओ उसको जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका? 25,000 स्पीसीज। डायरेक्ट हम लोगों ने याद किया था भाई, 25 के स्पीसीज होती हैं जिनसे हम लोग मेडिसिन बनवाते हैं। एंड मोस्टली मेडिसिनल प्लांट्स कौन से होते हैं बच्चों? टेरिडोफाइट्स होते हैं। 195। इन अवर बायोस्फीयर डाइवर्सिटी एग्जिस्ट एट द लेवल ऑफ, बायोस्फीयर में डाइवर्सिटी कौन से लेवल पे एग्जिस्ट करती है? स्पीसीज लेवल पे, माइक्रोमोलिकुलर लेवल पे, सेलुलर लेवल पे? आई गेस ऑल सारे के सारे लेवल पे हो सकती है डाइवर्सिटी में। अलग अलग स्पीसीज भी हो सकते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, सेलुलर लेवल पे भी हो सकते हैं, किसी भी लेवल पे हो सकती है हमारी बायोस्फीयर में डाइवर्सिटी। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज। 194। इन सम चिल्ड्रन एडीए डेफिशिएंसी, भाई जब एडीए की डेफिशिएंसी हो जाती है, एडिनोसिन डी अमाइनेज, एडिनोसिन डी अमाइनेज, इसकी डेफिशिएंसी को हम क्या बोलते हैं? SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसको कैसे क्योर किया जाता है? 4 ईयर ओल्ड गर्ल थी ना हमारी, उसके अंदर हम लोगों ने एडीए का हेल्दी जीन डाला था, तो हमने वहां पे क्या किया था? जीन रिप्लेसमेंट थ्योरी, जीन थेरेपी हमने कराया था। तो जीन थेरेपी में क्या करते हैं? एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, या फिर जीन का ट्रांसप्लांटेशन, या बोन मैरो? अब बताओ कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए? हम उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, बिकॉज बोन मैरो के अंदर ही उसके क्या होता है? लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। एंड बिकॉज SCID में इम्यून सिस्टम जीरो हो जाता है। तो दो चीजें, हम उसका जीन थेरेपी मतलब एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर सकते हैं, एंड उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकता है। सो करेक्ट आंसर विल बी 4। क्लियर सबका? नेक्स्ट, silencing of mRNA, 193 क्वेश्चन, has been used in producing transgenic plant। mRNA साइलेंसिंग हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे यूज किया था? एक तो हमने निमेटोड के अगेंस्ट यूज किया था, निमेटोड, एंड एक हमने फ्लेवर सेवर टोमेटो में कराया था। दो एग्जांपल्स मैंने पढ़े, निमेटोड एंड फ्लेवर सेवर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? निमेटोड होगा हमारा यहाँ पे। बॉल वॉर्म्स के अंदर क्या कराया था हम लोगों ने? बॉल वॉर्म्स को कॉटन वाला, वहां पे बीटी कॉटन बनवा दिया था, बेसिलस thuringiensis वाला। बैक्टीरियल लाइट में कुछ नहीं किया था, वाइट्रस में। करेक्ट आंसर तो हमारा निमेटोड आ गया। 192। बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स यूनिक अरोमा एंड फ्लेवर, हाउ मेनी डॉक्यूमेंटेड, कितनी वेराइटीज है? डायरेक्ट एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है भाई, बासमती की कितनी वेराइटीज हमारे पास अवेलेबल थी। ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, जहां पे हम बायो पायरेसी, बायो पेटेंटिंग के बारे में पढ़ रहे होते हैं कि भाई हमारे पास बायो पेटेंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, नहीं हम लोगों को पता था कैसे पेटेंटिंग करना, मतलब इंडिया को। तो यूएस ने हमारा राइस को पेटेंट करा लिया था। तो कितनी वेराइटीज हमारे पास अवेलेबल थी, हमसे पूछ रहा है। कितनी वेराइटीज लिखी हुई है हमारी एनसीईआरटी ने? टोटल हमारे पास 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज थी, जिनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास अवेलेबल था। 191। पैथोजन ऑफ टाइफाइड एंटर द बॉडी, टाइफाइड, टाइफाइड कैसे होता है? टाइफाइड कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड से होता है या नहीं होता है? यस, मॉस्किटो बाइट से टाइफाइड नहीं होता, मलेरिया होता है। ये हो गया। नेक्स्ट 190। हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल, तीनों से अफेक्ट हो सकती है, ऑल ऑफ दीज। 189। प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज, प्लांट्स के पास गैसियस एक्सचेंज करने के लिए सबसे पहले तो स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा किस किस ऑप्शन में है? 1 और 4 में है। एंड उसके साथ स्टेम्स के ऊपर लेंटिकल्स होते हैं हमारे, दीज आर द लेंटिकल्स। सो करेक्ट आंसर इज 4। स्टोमेटा और लेंटिकल्स के थ्रू ही गैसेस एक्सचेंज करते हैं हमारे प्लांट्स। 188। ये क्वेश्चन है हमारा एनिमल किंगडम से, बताया था ना आप लोगों को एनिमल किंगडम भाई कॉमन नेम बहुत जरूरी है। मैच करना जरा इस क्वेश्चन को, क्या करेक्ट आंसर होने वाला है इसका? ब्रिटल स्टार किसको बोलता है? ब्रिटल स्टार, ओफ्यूरा। तो इसका मतलब हमारा ब्रिटल स्टार होगा ओफ्यूरा। पर्ल ऑयस्टर, पर्ल ऑयस्टर से क्या याद रखते हैं हम आपका? पर्ल ऑयस्टर, पिंक टेडा, सी अर्चिन, इकाइनस, सी है एफाइलसिया, बच गया। तो करेक्ट आंसर ए का फोर्थ, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। सबने यही लगाया था, चेक करना एनिमल किंगडम पे, आपको मिलेगा पेज नंबर 54 पे क्वेश्चन।
187. हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट. अब ये कौन से चैप्टर से हमारा क्वेश्चन है? ये है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, और थोड़ा सा प्लांट किंगडम का भी मिक्स है इसमें. ठीक है. यूलॉथ्रिक्स. यूलॉथ्रिक्स में याद है ना, ग्रीन एल्गी की हमारी ट्रिक क्या थी? यूएस हैज वेरी क्लीन कॉलोनीज. तो मतलब मेरे पास जो यूलॉथ्रिक्स दिया हुआ है, ये मेरे पास क्या है? एक आपका आइसोगैमस मोटाइल बोल रहा है. अब हमने याद किया था भाई ये सारी की सारी चीजें कि किसके अंदर हमारा कैसे कैसा पाया जाता है टाइप का. तो हमारे पास जो यूलॉथ्रिक्स था, यूलॉथ्रिक्स के अंदर कैसा पाया जा रहा था? यूलॉथ्रिक्स के अंदर फ्लैजिलेटेड एंड आइसोगैमस पाया जा रहा था. यूडोरीना के अंदर क्या पाया जा रहा था? यूडोरीना आइसोगैमस नॉन मोटाइल. स्पायरोगायरा क्या आइसोगैमस नॉन मोटाइल था? स्पायरोगायरा नॉन मोटाइल था बट आइसोगैमस भी था. एग्जैक्टली आइसो यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा दोनों के दोनों आइसोगैमस थे, बट यूलोथ्रिक्स फ्लैजिलेटेड था, स्पायरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड था. यूडोरिना एंड पोरफायरा के अंदर देखो, पोरफायरा एग्जाम्पल किसका एग्जाम्पल है? पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ये ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, रेड एल्गी के एग्जाम्पल है. क्या उसके अंदर वो गैमस कंडीशन पाई जाती है? मतलब रेड एल्गी के अंदर ये पूछ रहा है. यूडोरिना के अंदर आइसोगैमस नहीं, एनाइसोगैमस होती है. एनाइसोगैमस. स्पायरोगायरा के अंदर भी आइसोगैमस एंड नॉन फ्लैजिलेटेड. तो मतलब हमें क्या बताना है यहाँ पे? करेक्ट बताना है. तो करेक्ट मेरे पास एक तो यूलोथ्रिक्स है, एक स्पायरोगायरा है, और यूडोरिना में एनाइसोगैमस. ये भी सही है. 1 2 3 3 सही है. अब पोरफायरा का देखो बस एक बार, पोरफायरा सही है या नहीं है. एग्जैक्टली पोरफायरा भी सही है. 1 2 3 एंड 4. तो हमारे चार करेक्टर्स, तो करेक्ट आंसर विल बी 1. पोरफायरा रेड एल्गी के अंदर गैमस कंडीशन पाई जाती है. अब आ जाओ 186 पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग. अब देखो बच्चों, ये वो क्वेश्चन थे 15 वाले क्वेश्चन जिसमें से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन करने थे. तो अगर आपको ये वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, सपोज ये 187 और 180 बहुत डेटा बेस्ड है, तो आप इनको छोड़ भी सकते थे क्वेश्चन को. इसके अलावा तो कोई और क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आप छोड़ सकते हैं. 186 में देखो क्या है. इनकरेक्ट मैच. मोनेरा यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोट होता है. सही है. एनिमल यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट. एनिमल्स यूनिसेलुलर तो कभी नहीं होता, सारे मल्टीसेलुलर होता है. यही इनकरेक्ट मैच है. प्लांटी मल्टीसेलुलर ऑटोट्रॉफिक. तो करेक्ट आंसर विल बी 2. मोने एनिमेलिया वाला. इनकरेक्ट मैच भी कुछ हम लोगों को बताना था यहाँ पे. 185 देखो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. अब ये वो क्वेश्चन है जो सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. Mg+2 इज एन एक्टिवेटर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. भाई डीएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट कराने के लिए सिर्फ मेरे को प्राइमेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, मैग्नीशियम की नहीं जरूरत पड़ती. दिस इज इनकरेक्ट. मैग्नीशियम किसके लिए चाहिए होता है? रुबिस्को के लिए चाहिए होता है. Fe+2 एक्टिवेटर ऑफ पेप्केज. सही है. पोटेशियम हमारा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है. कैल्शियम हमारा माइटोटिक स्पाइंडल के लिए, बिकॉज कैल्शियम पैक्टेट की मिडिल लैमेला बनी होती है. तो इनकरेक्ट हमारा क्या होगा? फर्स्ट होगा. Which one of the following is the correct equation? RQ. RQ is equals to CO2 by O2. कितना CO2 इवॉल्व हुआ डिवाइडेड बाय कितना O2 मैंने कंज्यूम किया, या फिर कितना CO2 कंज्यूम हुआ डिवाइडेड बाय कितना O2 मैंने कंज्यूम किया. क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? एग्जैक्टली. CO2 हमेशा इवॉल्व होता है, O2 कंज्यूम करता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में. फर्स्ट आंसर होगा. 183 पे आ रहा हूँ. 183 में हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू वन फॉर लिम्ब बोन्स? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल. एक ह्यूमरस होती है हमारे पास, रेडियस भी एक होती है, अल्ना भी एक होती है. कार्पल कितने होता है? कार्पल हमारे पास 7 नहीं बेटा 8 होता है. मेटाकार्पल हमारे पास 5 ही होता है. तो 1185 था. अब करेक्ट कौन सा है? 1 सही है. कितने करेक्ट है? 1 2 3. 3 करेक्ट है. सो करेक्ट आंसर विल बी 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. 182 में देखो. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी? सबसे पुरानी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन सी है? दिस इज क्वेश्चन ऑफ लिविंग वर्ल्ड.
बताओ बच्चों क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका, जल्दी से। सबसे पुरानी हमारी पोएलिस है, बिकॉज हमारा सोलेनेसी, फैबेसी, एनर्सिडेसी, ये सब के सब हम अभी पढ़ते हैं, सब फैमिलीज है। सबसे पुरानी जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है, पोएलिस क्या है, एक ऑर्डर है बच्चों। देखो, कभी भी फैमिली को पहचानने का क्या होता है कि भाई उसके पीछे क्या लगाना चाहिए, एसी लगाना चाहिए, सीए, एसी या सीए बोल देता है। यहाँ पे ये सबसे अलग है, ए लिस्ट, तो इसका मतलब सबसे पुरानी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ये होगा। अगर याद भी नहीं है तब भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो आइडिया के थ्रू, क्योंकि बाकी तीन सेम है, सबकी सब हमारी क्या फैमिलीज हमारी बताई हुई है, और सबसे पुरानी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पूछे तो क्वालिस ही होगी हमारे यहाँ पे। ठीक है, 181। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। अब यहाँ पे भाई कैम्बियम है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, और जाइलम फ्लोएम एक साथ है, कॉन्जॉइंट, और सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है। कॉन्जॉइंट ओपन डाइकॉट के अंदर पाया जाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। अब बताओ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सेम रेडियस पे है, रेडियल है, रेडियल वेस्कुलर बंडल्स इन रूट, कॉन्जॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल इन स्टेम, रेडियल वेस्कुलर बंडल है, कॉन्जॉइंट क्लोज, नो कॉन्जॉइंट क्लोज नहीं है, कॉन्जॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल इन स्टेम करेक्ट है। रेडियल, रेडियल का मतलब क्या होता है भाई, जाइलम अलग रेडियस पे है, फ्लैम अलग रेडियस पे, जाइलम अलग पे है, फ्लैम, उसको बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट। कॉन्जॉइंट में जाइलम और फ्लैम दोनों के दोनों सेम रेडियस पे जब होता है। 180। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन डायग्राम। डायग्राम दिया हुआ है, अब ये क्वेश्चन बताओ। एनसीईआरटी में डायरेक्ट ये डायग्राम दिया हुआ है, किसका डायग्राम है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ एडिपोज टिश्यू का, ये डायग्राम दिया हुआ है। तो एडिपोज टिश्यू किस टाइप का टिश्यू है बच्चों, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। वेरी गुड, फर्स्ट आंसर होगा। 179। रिकॉम्बिनेज एंजाइम प्रोफेज वन में हम यूज करते हैं, मियोसिस वन की जो होती है और उसकी पेकाइटिन स्टेज में, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑल। 178। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो हम लोगों को बताना है। द नंबर ऑफ स्टेमन इज वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, फ्लावर की डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में नंबर ऑफ स्टेमन भी वेरी करेंगे। द लेंथ ऑफ स्टेमन इज कांस्टेंट इन फ्लावर, नो। इन टेरिडोफाइट एंथर इज बायलोब, भाई बायलोब तो ऑलवेज एंथर इज बायलोब्ड, टेरिडोफाइट्स के अंदर होता है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर होता है, एंथर एंड फिलिकल नो। फर्स्ट चीज का करेक्ट आंसर होगा। 177। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस के एक्सक्रीटरी सिस्टम से बच्चे को क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो जरा इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। डिसेंडिंग लिंक देखो, असेंडिंग डिसेंडिंग ये होता है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग वाला वाटर के लिए परमिएबल होता है, और असेंडिंग वाला आयंस के लिए परमिएबल होता है, हमें इतना याद है। डिसेंडिंग लिंक इज परमिएबल टू वाटर, सही है। डाइल्यूशन ऑफ यूरिन, अगर मेरे को यूरिन को डाइल्यूट बनाना है तो मैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का यूज करूंगी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, दो टाइप के नेफ्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम हमारे पास जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन पाई जाती है, बिकॉज उनका लूप्स ऑफ एल ना डीपली होता है, किसके अंदर, मेडुलरी रीजन के अंदर, इसलिए उनका नाम जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोल देता है। तो क्या वो डाइल्यूशन कराती है, नहीं वो डाइल्यूशन नहीं कराती है आपका। डाइल्यूशन के लिए कौन होता है, मैक्यूला सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स होता है वो कराता है, एएनएफ होगा, रिलीज होगा, या एल्डोस्टेरॉन होगा, उसके बेसिस पे। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। असेंडिंग लिंक, असेंडिंग ऊपर, इम्परमिएबल, आयंस के लिए परमिएबल है तो इम्परमिएबल वाटर के लिए होगा। यूरिन प्ले रिलीज बाय 1.5 लीटर, तो इनकरेक्ट हमारा यहाँ पे सेकेंड ही होगा। 177 का करेक्ट आंसर है बच्चों 2। विच जूस हैज लोवेस्ट पीएच, सबसे कम पीएच, कम पीएच मतलब एसिडिक पीएच, एसिडिक किसकी होती है, गैस्ट्रिक जूस की होती है सिर्फ, स्लाइवा की स्लाइटली बेसिक होती है। आ गया 175। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, अब इस क्वेश्चन को आप करोगे, बिकॉज सेम क्वेश्चन मैंने आपको जब पीवाई क्यूज करा रही थी ना 2015-16 वाले, उसमें से एक पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन था, एग्जैक्ट। बताओ जल्दी से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो 175 का आंसर बताओ जल्दी से, 175 का आंसर क्या होना चाहिए। आई होप ये क्वेश्चन में तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को कराया हुआ है, एंड सबके सब अच्छे से करके भी आए होंगे इसका आंसर।
आई वांट कि एटलीस्ट एक दो स्टूडेंट तो ऐसे हो जो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताए कि मैम मेरे 360/360 मार्क्स बन रहे हैं। क्या करेक्ट आंसर है इसका? सिर्फ ए। तो मतलब 3 आंसर्स का करेक्ट होगा। ठीक है, आगे 174. Read the following component from first to fourth in the list given below and tell the correct order of component with reference to their arrangement from outer side to inner side in a woody dicot stem. कि भाई हमको बताना है डाइकोट स्टेम में आउटर से इनर साइड में अरेंजमेंट क्या है। तो सबसे बाहर हमारा क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? सबसे आउटर साइड में आपका फेलम प्रेजेंट होता है, नहीं होता है? हमने पढ़ा था, आपका फेलम फेलोडम ये सब समझाया था। फिर फेलम के अंदर क्या होगा हमारा? सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा, क्योंकि कॉर्टिकल सेल्स होंगे, उन्होंने सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया होगा। फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स के इनर साइड में आपका सेकेंडरी फ्लोएम होगा एंड देन सेंटर में आपका वुड होगा। अब देखो जरा मैच करके, सबसे पहले फेलम मतलब फोर्थ वाला ये होना चाहिए, देन सेकेंडरी कॉर्टेक्स फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर विल बी वन। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट देखो 173. Which one of the following are the correct between प्रोटोनीमा एंड प्रोथेलस? प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज किसके अंदर होती है? आपके मोजिस के अंदर होती है, ब्रायोफाइट्स के। ब्रायोफाइट्स के मोजिस दो स्टेजेस दिखाता है, प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज, और लीवरवर्ट्स गैमा कप का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोथैलस एंड इरेक्ट टेरिडोफाइट्स के अंदर पाई जाती है। ब्रायोफाइट्स की प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज कैसी स्टेज होती है? हैप्लॉइड स्टेज होती है एंड हैप्लॉइड स्टेज ही उसकी डोमिनेंट होती है। टेरिडोफाइट की भी, टेरिडोफाइट की स्टेज कैसी होती है? वो प्रोथैलस कैसी स्टेज होती है? प्रोथैलस स्पोरोफिटिक स्टेज होती है, बट वो डिप्लॉयड होती है लेकिन डोमिनेंट होती है। तो करेक्ट आंसर बताओ क्या होना चाहिए फिर? प्रोटोनीमा हैप्लॉइड है, प्रोथैलस, प्रोथैलस हैप्लॉइड होगी डिप्लॉइड होगी? प्रोथैलस एंड इरेक्ट, प्रोथैलस एंड इरेक्ट, हाँ प्रोथैलस भी आपका हैप्लॉइड होगा। बोथ आर हैप्लॉइड, हैप्लॉइड है तो बोथ आर गैमेटोफिटिक, बोथ आर डोमिनेंट। नहीं, फिर प्रोथैलस डोमिनेंट थोड़ी ना, ये हैप्लॉइड है तो डोमिनेंट नहीं होगी ये आपकी, क्योंकि डोमिनेंट तो स्पोरोफिटिक होती है, डिप्लॉइड स्टेज होती है। ये हो गया। बोथ आर थैलॉइड, थैलॉइड बॉडी है दोनों की दोनों। तो करेक्ट आंसर होगा 1 2 and 1 ए बी एंड डी। तो करेक्ट आंसर इज 2। सबने यही लगाया था इसका आंसर? आई होप सबका आंसर यही होगा। नेक्स्ट, द एज ऑफ द इंफेंटिबुलम पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दीज आर नोन एज फिम्बरी। सिंपल। अगर हमने वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया फ्रॉम द ह्यूमन मेल, देन स्पर्म आर प्रेजेंट इन विच पार्ट? अगर वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया तो स्पर्म कहां से कहां नहीं जा पाएगा? वासा फ्रेंशिया से रेटिटेस्टिस या एपिडिडाइमिस या किसी में भी नहीं जा पाएगा। बताओ, किसी में भी नहीं जा पाएगा रेटिटेस्टिस, बिकॉज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो आगे ही नहीं पास हो पाएगा। हमें पता है सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है, फिर रेटिटेस्टिस, देन वासा फ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस एंड देन सेमिनल वेसिकल। ऐसे ये होता है। सो बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए फिर हमारे इस क्वेश्चन का? तो द करेक्ट आंसर विल बी all of these are removed from human male, then sperm are present in which part? कौन से पार्ट में sperm प्रेजेंट होगा वो पूछा है, नहीं प्रेजेंट होगा वो नहीं पूछा है। ठीक है, 170. हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? इसमें से कौन सा? ह्यूमन प्रेगनेंसी कितनी होती है? 9 मंथ्स में। टोटिपोटेंट सेल्स स्टेम सेल्स के पास होती है। पार्चुरेशन एक न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म है। कोलेस्ट्रम लैक्टेशन पीरियड में, भाई सारे सही हैं। द करेक्ट आंसर विल बी 4। स्टेट द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्राइसोमी। ट्राइसोमी किसके अंदर देखी जाती है बच्चों? डाउन सिंड्रोम के अंदर देखी जाती है एट 21st क्रोमोसोम। ठीक है, एबनॉर्मल डिसजंक्शन की वजह से ट्राइसोमी आती है। तो कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका? प्रेजेंट ऑफ एडिशनल कॉपी, एक एडिशनल कॉपी हो जाएगी क्रोमोसोम की, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, सही है। क्रोमेटिड्स आर नॉट एबल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जिसकी वजह से ट्राइसोमी हुआ। सारे सही है यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। करेक्ट आंसर विल बी 3। 168. हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट बिटवीन सिकल सेल एनीमिया एंड थैलेसीमिया? दोनों के दोनों ब्लड डिसऑर्डर्स है।
बट सिकल सेल एनीमिया क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, थैलेसीमिया क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। ये भी हमने पीवाईक्यूज में सॉल्व किया था। अब आप लोगों को पता चल रहा होगा भाई पीवाईक्यू सॉल्व करना, जो मैंने लास्ट सीरीज आप लोगों को कराए हैं 2015 से लेकर 19 तक के 18 तक के आई गेस पेपर करा दिए मैंने आप लोगों को। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। अब बताओ इसमें क्या पूछा है। बोथ आर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज, सिकल अल्का सिक ऑटोसोमल रिसेसिव था, ठीक है। इन बोथ दिस इज हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अफेक्ट हो जाता है। अल्फा एंड बीटा चेन विल बी अफेक्टेड, अल्फा एंड बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन अफेक्ट हो जाएगा। ओनली बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन विल बी अफेक्टेड, या सिर्फ बीटा चेन अफेक्टेड होगा। क्या आंसर होना चाहिए इसका बेटा। अल्फा एंड बीटा चेन दोनों की दोनों अफेक्टेड हो जाती हैं, सिर्फ थैलेसीमिया में सिकल सेल में सिर्फ आरबीसी की शेप, तो ये गलत है। बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन विल बी अफेक्टेड, क्या बीटा चेन अफेक्टेड होगी, नहीं, ये सिर्फ बीटा चेन सिकल सेल एनीमिया के अंदर होती है, सिकल सेल एनीमिया में होती है, दोनों में नहीं होती। तो हमें करेक्ट बताना, ए एंड बी करेक्ट होगा, मतलब मेरे पास दो करेक्ट है। करेक्ट आंसर विल बी 4। 167 assertion and region, human skin color inheritance प्लियोट्रॉपिक कैरेक्टर है, प्लियोट्रॉपी है एंड कोडोमिनेंस दिखाता है। कोडोमिनेंस दिखाता है, ये नहीं दिखाता भाई, कोडोमिनेंस नहीं दिखाता। क्यों लिखा है कोडोमिनेंस। ह्यूमन स्किन कलर ट्रेट आर कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर जीन, 3 पेयर जीन से होता है एग्जैक्टली। assertion सही गलत है, रीजन सही है, मतलब ए फॉल्स बी ट्रू। नेक्स्ट 166 देखो, which of the following statement are correct according to the given diagram। एक ड्रोसोफिला ये, एक ड्रोसोफिला ये। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन अगर, या फिर एक्स एक्स टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, कौन सा होता है इनके अंदर। फर्स्ट वाला हमारा मेल ड्रोसोफिला छोटा होता है, फीमेल ड्रोसोफिला बड़ा होता है। तो फर्स्ट वन मेरे पास मेल ड्रोसोफिला है, सेकेंड वन मेरे पास फीमेल ड्रोसोफिला है। और मेल क्या होता है इनके अंदर, मेल होते हैं आपके हेट्रोगैमेटिक, और फीमेल आपके होमोगैमेटिक होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर सेम रहते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, सिर्फ हमारा सही होगा बी एंड मेल हेट्रोगैमेटिक फीमेल होमोगैमेटिक हैव अ सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम, तो होगा करेक्ट आंसर 2। ठीक है, एग्री सबके सब, आंसर्स अपने मैच करते चलना साथ साथ सबके सब स्टूडेंट। 165 में देखो क्या पूछा है। Which one of the following is required as inducer for the expression of लेक ओपेरॉन, लेक ओपेरॉन को इंड्यूस कराने के लिए कौन चाहिए, सिर्फ लैक्टोज। ये भी पीवाईक्यूज का क्वेश्चन है। व्हाट डज लिबाइडो, लिबाइडो का मतलब क्या होता है, जब मेल सेक्सुअल बिहेवियर को बोलते हैं थायराइड ट्यूमर। एबनॉर्मल गैमेटोजेनेसिस हो जाए फीमेल में, एबनॉर्मल गैमेटोजेनेसिस हो जाए आपका, लिबाइडो का मतलब होता है भाई मेल सेक्सुअल बिहेवियर को बोलता है लिबाइडो। Male sexual behavior is known as libido. Next, if total amount of adenine and guanine in a double strand is इतना, adenine और thymine का count है 45%, amount of guanine this DNA will be, भाई 45 तो हमारा क्या है, adenine and thymine है total amount, मतलब adenine plus thymine is equals to 45। 100 minus 45 कर दो तो कितना आ जाएगा 55। तो अमाउंट ऑफ गुआनिन 55 का हाफ कर देना जरा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 आंसर आ जाएगा। आता है ना ये वाले टाइप के क्वेश्चन सबको। 162 में देखो, lungs are made up of air filled sex alveoli, they do not collapse, क्योंकि उनके अंदर एक अमाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं रेजिडियल वॉल्यूम। अगेन पीवाईक्यू से क्वेश्चन है ये आपका। द गिवन फ्लोरल फॉर्मूला रिलेटेड टू विच फैमिली, भाई गाइनोशियम, दो गाइनोशियम दिए हुए हैं, 4+2 एंड्रोशियम है, 4 कैलिक्स है, 4 ही कोलोरा है, 4 कैलिक्स है, 4 ही कोरोला है। किसका एग्जाम्पल है ये, बताना जल्दी से, किसका एग्जाम्पल है। ब्रेसिकेसी फैमिली का है नहीं है, और ब्रेसिकेसी फैमिली में कौन आता है हमारा, मस्टर्ड आता है बच्चों। ठीक है, चलो 160, which one of the following is the correct statement, cesium chloride is used in Michelson and Stall experiment। Michelson Stall experiment cesium chloride density gradient हमने यूज किया था, जब उसको सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए एप्लीकेशन हम बता रहे थे। NH4Cl इज यूज्ड इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ ने NH4Cl नहीं यूज किया था हमारा, NH4Cl हार्शियन चेज ने, हार्शियन चेज ने यूज किया था हमारा, हार्शियन चेज ने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज किए थे। करेक्ट तो कौन सा होगा इसमें से, हमारे तो सारे इनकरेक्ट लग रहे हैं।
सीजन ब्लड इज यूज्ड इन वेसल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, रेडियो आइसोटोप, हाँ ये था हमारा करेक्ट आंसर, वेसल्सन स्टॉल वाला। करेक्ट है हमारे पास 159 देखो। द इमीडिएट कोज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसकी वजह से होता है? गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी में, बिकॉज गार्ड सेल्स के अंदर रेडियल अरेंजमेंट होता है सेलुलोज फाइब्रिल्स का। नॉर्मली स्टोमेटा बोल रहे कि भाई डे टाइम में ओपन रहता है और नाइट टाइम में क्लोज रहता है। इज दिस करेक्ट और नॉट? करेक्ट है, नॉर्मली ये होता है, और कैम प्लांट्स में इसका अपोजिट होता है। फोर्थ होगा, हाउ डज प्रूनिंग हेल्प इन मेकिंग द हेड्ज डेंस? हेड्ज का मतलब होता है भाई इतने बड़े बड़े जो फॉरेस्ट है वो इतने ज्यादा डेंस कैसे बन जाते हैं? तो इसकी वजह से होता है प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है ऊपर एपिकल जो बड़ वाला पार्ट होता है ना उसको जब रिमूव कर देता है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा डेंसिटी बढ़ने लग जाती है। पार्क्स वगैरह में भी आप लोग देखते होंगे कि जो आपके गार्डनर्स वगैरह होते हैं ना, वो किसी भी ट्रीज को ऊपर ऊपर से कट करके प्रॉपर शेप देते रहते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रूनिंग। प्रूनिंग क्या कराता है? बहुत ज्यादा लेटरल ग्रोथ कराता है प्लांट्स की। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ये क्या कराता है? ऑक्सिलरी बर्ड्स को फ्री कराते हैं, किससे? एपिकल डोमिनेंस से। एपिकल डोमिनेंस का मतलब वही जो एपिकल वाले पार्ट है ना वो डोमिनेट होने लग जाता है, लेटरल ग्रोथ नहीं होने देता। Which one of the following mathematical representation are true? कौन सा mathematical representation true है हमारा यहाँ पे? एल टी इज इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, ये सही होता है। तो अब इन्होंने क्या किया, प्लस आर टी को उठा के इधर लिया, ये भी सही है। एल टी और इधर इसको उठा के लिया, ये भी सही है, भाई सारे सही है यहाँ पे। मियोसिस सेल डिवीजन अकर इन, मियोसिस कब होता है? मियोसिस हमारा डिप्लॉइड के अंदर होगा हमेशा, डिप्लॉइड जर्मिनल सेल्स इन एनिमल्स। पीएमसी पॉलर मदर सेल, एमएमसी पीएमसी पॉलर मदर सेल के अंदर भी होगा, एमएमसी के अंदर भी होगा। डिप्लॉइड जर्मिनल सेल्स इन एनिमल्स, सही है भाई। तो इसका मतलब हमारा ऑल ऑफ दीज होना चाहिए इसका आंसर। नेक्स्ट 155, अभी इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हुए थे ऑफलाइन सेंटर पे कि ऑप्शन सेम है, भाई सेम नहीं है। देखो टॉक्सिक सेंटर, टेक्सिस, TAXIS, दिस इज टैक्सिक सेंटर, दिस इज टैक्सिक सेंटर, स्पेलिंग मिस्टेक है देखो, टैक्सिस और यहाँ पे टैक्सिक डिफरेंस है। अब क्या पूछ रहे हैं? अनादर सेंटर प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ द ब्रेन कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, व्हाट इज द सेंटर एंड रीजन ऑफ ब्रेन? भाई रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहाँ पे होता है हमारा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर न्यूमोटेक्सिक सेंटर होता है, न्यूमोटेक्सिस नहीं होता है और नहीं टॉक्सिक होता है, दिस इज टैक्सिक सेंटर। तो करेक्ट आंसर विल बी 4। ठीक है, यही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होता है। 154 देखो, which one of the following are the correct ascending order of number of stamens in एंड्रोशियम? भाई किसके अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट है उस बेसिस पे आपको अरेंज करना है। अब अरेंज करने के लिए आपको फैमिलीज पता होनी चाहिए। अब हमारे पास जैसे कि टोमेटो है, टोमेटो किस फैमिली से आता है? सोलेनेसी। सबसे ज्यादा हमारे किसके अंदर होता है? सबसे ज्यादा जो हमारी ब्रेसिकेसी फैमिली होते हैं उसके अंदर हमारे एंड्रोशियम पाए जाते हैं, 6 एंड्रोशियम उसके अंदर होता है। कितने? 6 एंड्रोशियम। अब ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर कौन है? ब्रेसिकेसी फैमिली का मेंबर है हमारा सेसबेनिया। मस्टर्ड भी हमारा ब्रेसिकेसी से है ना। टोमेटो हमारा सोलेनेसी से है। सोलेनेसी के अंदर कितने होता है? 5 एंड्रोशियम होता है सोलेनेसी के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 4th। इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ा कंफ्यूजन आया हो बिकॉज थोड़ा डीपली ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट अप 153. In the given below examples, how many plants are in which embryo and flower? भाई embryo और flower दोनों बनाने के लिए उस प्लांट को कैसा होना चाहिए? एंजियोस्पर्मिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब इनमें से फाइंड कर लो कितने एंजियोस्पर्म्स है। स्पाइरोगायरा, नो। सेर्गेसम, फर्न, फ्यूनेरिया, साइकस, पाइनस, बोलबॉक्स, एडियंटम, कौन सा एंजियोस्पर्म है इसमें से? जल्दी से फाइंड करो। पेट्यूनिया और फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया, फर्न, फ्यूनेरिया नहीं, एडियंटम, सेल्विनिया, पिसिटम, साइलोटम एंड पेट्यूनिया। तो करेक्ट आंसर होगा 152। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन डायग्राम, इसमें से करेक्ट आपको बताना है। भाई यहाँ पे अगर H होता तो मैं इसको बोलती ग्लाइसिन, ग्लाइसिन या एलिनिन, ग्लाइसिन। अब H की जगह CH3 करिए तो दिस इज द एलिनिन। एलिनिन क्या है? अमाइनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लिपिड नहीं है।
151 देखो। इन द गिवन बिलो डायग्राम हाउ मेनी एनिमल्स आर कॉर्डेट्स, इसमें से कितने एनिमल्स कॉर्डेट है? करो इसको। 51 इन द गिवन बिलो एग्जांपल हाउ मेनी एनिमल्स आर कोऑर्डिनेट्स, इसमें से आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अगेन एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड करो सबसे पहले कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स है। डॉगफिश, सॉफिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश, डेविल फिश, जेलीफिश एंड सिल्वर फिश। अब इस क्वेश्चन में भी ज्ञानेंटेड बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका भाई एनिमल किंगडम के सारे एग्जांपल्स अपने पास है, बिकॉज यहाँ पे कॉमन नेम्स दिए हुए हैं। अब कॉमन नेम से आप जब इसको फाइंड करोगे तो इसका आपको करेक्ट आंसर मिलने वाला है 3। यहाँ पे 3 हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। वी हैव 3 कोऑर्डिनेट्स हियर। कौन कौन सा? फ्लाइंग फिश हमारे पास एक कोऑर्डिनेटा है, ओस्टी साइट्स क्लास के अंदर आता है। हमारे पास डॉग फिश एक कोऑर्डिनेटा है यहाँ पे, जो कॉन्ट्रीचाइट्स के अंदर आता है। और कौन से होंगे हैं? डेविल फिश, जेलीफिश, फ्लाइंग फिश, डॉग फिश एंड सॉफिश। ये स्टार्टिंग वाली 3 फिशेज है जो कोऑर्डिनेटा के अंदर है। नेक्स्ट 150 coxal bone is a part of pectoral girdle and pelvic girdle. Pectoral shoulder, pelvic pectoral shoulder शोल्डर बोन होती है एंड पेल्विक बोन्स होती हैं आपकी। पेक्टोरल के अंदर कौन कौन सी आती थी आपकी? पेक्टोरल के अंदर आपकी ह्यूमरस रेडियस अल्ना स्कैपुला वाला पार्ट आता था पूरा का पूरा, और पेल्विक गिर्डल के अंदर आपकी कॉक्सियल बोन्स आती थी नॉर्मली। तो का आंसर क्या होना चाहिए? कॉक्सियल बोन इज द पेल्विक गिर्डल। In flowering plants, for the given formation of 100 male gametes, how many pollen mother cell, pollen grain and number of meiotic divisions are required respectively? तो भाई बोल रहे हैं कि मेरे पास 800 मेल गैमीट्स का बने, ठीक है। 800 मेल गैमीट्स कितने पॉलन ग्रेन के अंदर होंगे? 400 पॉलन ग्रेन के अंदर होंगे। 400 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए मेरे को 100 मियोसिस लगे होंगे। 100 मियोसिस किसके अंदर? 100 पीएमसी के अंदर कराया होगा। तो द करेक्ट आंसर विल बी, पहले पॉलन मदर सेल 100 होंगे। पॉलन ग्रेन 400 होंगे। सो करेक्ट आंसर विल बी 1। ये तो सबने सही कर दिया होगा आंसर, बहुत इजी है, सॉल्व ही नहीं करना है। नेक्स्ट 148 मैनी प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ, नाइट्रोजन किस फॉर्म में सबसे ज्यादा करते हैं? अमोनियम नाइट्रेट या नाइट्रेट, डाई नाइट्रोजन की फॉर्म में तो नहीं करते, ऑब्वियसली बात है। तो सबसे मैक्सिमम जो प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में करते हैं, क्योंकि पहले अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कराते हैं। डबल सर्कुलेशन इंक्लूड्स which type of circulation? डबल सर्कुलेशन में दो होता है, सिस्टमैटिक एंड पल्मोनरी। so the correct answer will be first। 146 assertion and reason question। कैल्शियम आयन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग, ऑब्वियसली रोल प्ले करता है ये। कैल्शियम हेल्प करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराने में। इज दिस करेक्ट? एग्जैक्टली, एंड करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है भाई क्यों इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कराता है ये। सो इसका आंसर होगा हमारे पास 4th। हाउ डू पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट? पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक दो हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं। तो पैरासिम्पथेटिक क्या करता है? आपकी हार्ट रेट को, हार्ट बीट को डिक्रीज कराता है। सो ये क्या करता है? रिड्यूस हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। 144 इन लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन के स्टैंड्स फॉर, के कैरिंग कैपेसिटी होता है 2। साइज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन विच पैरामीटर? भाई पॉपुलेशन का साइज क्या होगा? फूड अवेलेबिलिटी, वहां पे प्रिडेशन कितने हैं, एडवर्स वेदर, सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो।
142. What is the site of perception of photo period necessary for? भाई साइट ऑफ परसेप्शन आपको जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डायरेक्टली लिखवाया था, कौन सा होता है साइट ऑफ परसेप्शन? साइट ऑफ परसेप्शन आर लीव्स, राइट? लोडिंग ऑफ द फ्लोएम मेनली सेट अप, जब हम फ्लोएम की लोडिंग कराता है, सोर्स एंड सिंक वाला मैकेनिज्म कराता है, दैट फैसिलिटेट द मास मूवमेंट इनटू द फ्लोएम। फ्लोएम के अंदर मास मूवमेंट कराना का कौन फैसिलिटेट करता है इस चीज को? इसको वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट फैसिलिटेट करता है। Which one of the following will not be seen in cells of higher plants? Higher plants के अंदर क्या नहीं मिलेगा? सेंट्रियोल्स नहीं मिलेंगे भाई सेल डिवीजन कराने के लिए, बाकी सब मिलेगा। Next, in the given example, how many structure cells which are parenchymatous in nature? इनमें से कौन सी सेल्स है जो parenchymatous in nature है? डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका एनाटॉमी वाले चैप्टर से। कंपेनियन सेल्स, एपिडर्मल सेल्स, कौन कौन सी सेल्स होते हैं जल्दी फाइंड करना इसको। पैरेनकाइमेटस नेचर की हमारी कॉम्पेनियन सेल्स होती है जो पैरेनकाइमा से मिलके बनी होती है। एपिडर्मल सेल्स होती है, फेलोडर्म होता है एंड द कॉर्टेक्स ऑफ डाइकोटोड। बाकी हाइपोडर्मस, जितने भी हाइपोडर्मस होते हैं किससे मिलके बना होता है? कॉलन काइमा से मिलके बने होते हैं। तो 1 2 3 4, सो करेक्ट आंसर विल बी 2। 138. Which of the following are correct between virus and viroid? भाई वायरस एंड वायरोइड दोनों के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, दोनों के पास न्यूक्लिक एसिड होता है। डिसिमिलर इन साइज, एग्जैक्टली सिमिलर इन साइज नो। न्यूक्लिक एसिड इन्फेक्टियस है, राइट। देयर आर नो मेंशन इन फाइव किंगडम, फाइव किंगडम में नहीं मेंशन किया। तो ए सी एंड डी, ए सी एंड डी सर करेक्ट ऑप्शन विल बी 2। 137. Which one of the following is incorrect statement? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? सेक्रम ऑफिनिसेरम हैड थिकर स्टेम विद हायर शुगर कंटेंट। क्या इनके पास हाई शुगर कंटेंट होता है? एग्जैक्टली होता है। करन का इज अ वेराइटी ऑफ सोलेनम, करन का इज अ वेराइटी ऑफ पूसा स्वर्णिम। ये पूसा स्वर्णिम का वेराइटी है। इन मूंग बीन रेजिस्टेंट टू येलो मोजेक एंड वाज इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन। ये क्वेश्चन कौन सा चैप्टर से है बच्चों? स्ट्रेटजीज वाले चैप्टर से है ये आपका। फिशरीज हैज ब्रॉट इनकम टू द फार्मर्स, फार्मर्स को इनकम मिला, एग्जैक्टली मिला। सो इनकरेक्ट हमारा 2 होगा यहाँ पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अमंग एजोबैक्टर, एनाबीना एंड नोस्टॉक? इन तीनों के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होने वाला है हमारे पास? तो ऑल आर बायो फर्टिलाइजर्स, ऑल आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल आर द मेंबर ऑफ मोनेरा, या फिर हेटेरोट्रॉपिक? कौन सा होना चाहिए करेक्ट आंसर? बताओ जल्दी से। बायो फर्टिलाइजर्स है सब, यूनिसेलुलर है, मोनेरा, बट क्या सबके सब हेटेरोट्रॉपिक है? नहीं। 1 2 3, तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। आ गया 135. In a skeletal system, which one of the following cranial bones are paired? कौन सी cranial bone? अब मैंने आपको cranial bones की ट्रिक याद कराई थी, SOFE, सोफे पर टीवी। S for sphenoid, O for occipital, F for frontal, E for ethmoid, P for parietal, T for temporal। फिर यहाँ पे ये भी याद कराया था कि भाई सोफे कितने होता है हमारे पास? टोटल क्रेनियल बोन्स 8 होती हैं, सोफे हमारे पास एक एक होता है, 1 1 1। सोफे पर बैठ कौन सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8। दो पैराइटल होती है और दो टेम्पोरल होती है। तो इसमें से पेयर्ड बताना है भाई, पेयर्ड कौन सी है? पैराइटल और टेम्पोरल, 1 और 2। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए एंड बी, 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी सब सिंगल होती है। 134. इन केस ऑफ विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इन द सेंटर में सिचुएटेड? भाई एक आर्म लॉन्ग बोल रहे, एक आर्म शॉर्ट बोल रहे, एक्रोसेंट्रिक के अंदर होता है। 133. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पाथ फॉलो बाय वाटर इन सिम्प्लास्ट? भाई सिम्प्लास्ट के अंदर कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे बाहर एपिडर्मिस से आएगा, फिर कॉर्टिकल सेल्स में जाएगा, कॉर्टिकल सेल्स से पेरिसाइकिल, देन आपका एंडोडर्मिस के अंदर आएगा। कॉर्टेक्स, बट पेरिसाइकिल तो बाद में आता है, पहले एंडोडर्मिस देन पेरिसाइकिल। करेक्ट आंसर विल बी 3। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? कितनी मैचिंग इसमें से करेक्ट है? बताओ जल्दी से, इसको चेक करो। टिम्पैनम इंटरनल ईयर होता है? नहीं, दिस इज द एक्सटर्नल ईयर होता है। मैलस एंड स्टेप्स मिडल ईयर होता है। रीजोस मेम्ब्रेन इंटरनल ईयर होता है। और ऑटोलिथ, ऑटोलिथ आपका इंटरनल ईयर होता है। दिस इज द इंटरनल ईयर। तो करेक्ट बताने, दो करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट आंसर होगा।
रुबिस्को की किसकी एफिनिटी होती है? रुबिस्को की हमेशा CO2 की हायर एफिनिटी होती है। अगर वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो वो क्या बना देता है? फोटो रेस्पिरेशन कराने लग जाता है, जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट आर नॉट इन्वॉल्व इन एक्सपेरिमेंट? जिसने हमें फोटोसिंथेसिस के अंडरस्टैंडिंग बताया था। जैकोबिन मोनाड नहीं, पॉल एलरिक नो, वेन नील एंड सेक, विलियम हार्वे भी नहीं था। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? अच्छा, नॉट इन्वॉल्व पूछा है, तो नॉट इन्वॉल्व में हमारे पास आना चाहिए, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, वेंडेल थे, ये थे, ई। ए बी और ई, ए बी और ई, थ्री इसका करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ हमारे वेनिल एंड आपके सेक, जिन्होंने स्टार्च के बारे में बताया था। Which of the following are produced by reaction that take place in thylakoid and consumed by reaction? कौन सा प्रोड्यूस होता है थाइलाकॉइड के अंदर एंड स्ट्रोमा के अंदर जाके? भाई थाइलाकॉइड के अंदर क्या फोटो रेस्पिरेशन, सॉरी सॉरी, फोटोफॉस्फोराइलेशन चल रहा है थाइलाकॉइड के अंदर, लाइट रिएक्शन चल रहे हैं थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स के अंदर। वहां पे हम लोग क्या बनवा रहे हैं? NADPH बनवा रहे हैं, ATP बनवा रहे हैं, और फिर उसको जाके स्ट्रोमा में यूज कराएंगे। तो NADPH एंड ATP, सो द करेक्ट आंसर विल बी 3। 128 वाला देखो। 128 में भाई ओमेटिडा, ओमेटिडा क्या थी भाई? इनकी जो कंपाउंड आइस थी उसकी सिंगल यूनिट थी, तो इसका मतलब ओमेटिडा का होना चाहिए फोर्थ, ए का फोर्थ, पहले के ऑप्शंस में। फेलोमियर्स क्या होता है बच्चों? फेलोमियर्स आर द काइटिनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होती है हमारे कॉकरोच के ऊपर। तो बी का होना चाहिए थर्ड, बी का थर्ड, पहले दो ऑप्शंस में है। और कॉलेट्रल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है बच्चों? कॉलेट्रल ग्लैंड, कॉलेट्रल ग्लैंड ऊतिका, फीमेल्स के अंदर से प्रेजेंट होती है। बी का फर्स्ट, करेक्ट आंसर विल बी वन। वन करेक्ट आंसर होगा बच्चों इसका। 127 देखो। टू स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। प्रॉप रूट्स आर अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस, एग्जैक्टली एडवेंटिशियस रूट्स का टाइप होता है। प्रोप रूट आर फॉर्म बाय, क्या रेडिकल्स के डायरेक्ट इलोंगेशन से बनता है? नहीं, रेडिकल्स के डायरेक्ट इलोंगेशन से नहीं बनता है। बैनियन ट्री के अंदर आपने देखो सपोर्ट सिस्टम, मैकेनिकल सपोर्ट वगैरह देने के लिए बनाई जाती है आपकी प्रॉप रूट। तो ए करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। टू इसका करेक्ट आंसर होगा। गिवन विल आर टू स्टेटमेंट, वन ही लेबल असर्शन है। कॉकरोच के अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है बिकॉज फीमेल के अंदर एनल स्टाइल नहीं होता जो मेल्स के अंदर होता है। मेल कॉकरोच एनल स्टाइल प्रेजेंट दैट आर प्रेजेंट इन, असर्शन सही है, रीजन भी सही है, अनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 125, which of the following statement is correct? बॉन्ड्स में हार्ड एंड नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है, और बॉन्ड्स आपकी कैल्शियम और कोलेजन फाइबर से, एग्जैक्टली कैल्शियम चार्ज एंड कोलेजन फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ऑल ऑफ दीज सब करेक्ट है। ट्रिप्सिन को कौन एक्टिवेट कराता है? ट्रिप्सिन को एक्टिवेट कराता है इंटेरोकाइनेज। पेप्सिनोजेन को कराता है HCl। जीवन फेज में, जीवन फेज इज अ गैप फेज है, गैप फेज है। और जीनोट फेज इक्वेशन फेज है। तो ए का फिफ्थ, ए का फिफ्थ और ई का फोर्थ, ई का फोर्थ, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेशन, भाई ऑर्गेनेलीज डुप्लीकेशन G2 फेज में होता है, DNA डुप्लीकेशन S फेज में होता है। हाउ मेनी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन? इन सीटू कंजर्वेशन का कौन कौन से एग्जाम्पल्स है यहाँ पे? जूलॉजिकल पार्क, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी, बॉटनिक गार्डन्स या सीक्रेट ग्रुप्स, कौन कौन सा है? इन सीटू में नेशनल पार्क आता है, जूलॉजिकल पार्क नहीं आता। जूलॉजिकल पार्क एक्स सीटू कंजर्वेशन है, ये इन सीटू। वाइल्ड लाइफ सफारी एक्स सीटू, बॉटनिकल गार्डन्स एक्स सीटू, सीक्रेट ग्रुप्स इन सीटू। तो आते हैं 1 and 2, सो द करेक्ट आंसर विल बी 2। 120 देखो, क्या दिखाया हुआ है? इंसेक्ट पॉलिनेशन दिखाया हुआ है। एग्जैक्ट एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ है, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखा रहा है यूका एंड मॉथ के बीच में, पॉलिनेटर प्लांट और पॉलिनेटर के बीच में कोएवोल्यूशन, इट रिप्रेजेंट सेक्सुअल डिजाइड। वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज सारे सही हैं। 119, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी का है भाई। ए ऊपर वाला क्या है? ओपन फ्लावर है, दिस इज चेस्मोगैमस। बी दिस इज क्लाइस्टोगैमस। तो बी क्या है? बी भाई कभी ओपन नहीं होता, सही है। ए इज सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज, जो सही है, ए भी सही है, सेकंड भी सही है। ए क्या सिर्फ ऑटोगैमी दिखाएंगे? भाई ओपन है, ऑटोगैमी जिट्नोगैमी दोनों दिखा सकता है। बी ओनली ऑटोगैमी दिखाएगा, सही है। तो 1 2 3, तीन स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा।
118 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन डायग्राम। क्या दिखा रखा है? बाइनरी फिजन है अमीबा के अंदर। 3 करेक्ट आंसर हो गए, तो बहुत जल्दी आप लोगों ने कर दिए होंगे क्वेश्चंस तो। 117 में स्टेटमेंट 1 2011 है तो 2001 होता है बेटा। 2% नहीं होता, 1.7% होता है। तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट किसके अंदर होता है? ये भी होता है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। 116 it need to be emphasized that the selection of suitable contraceptive methods and its use should always be taken in consultation with qualified. This is correct. सर्जिकल इंटरवेंशन क्या कर देता है? गैमेट ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देता है एंड वो प्रिवेंट कर देता है कंसेप्शन। स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, दोनों करेक्ट है। वही डायनासोर दिया हुआ है, इवोल्यूशन चैप्टर ओपन करना, इनके सबके नाम याद कर लेना वहां से। ये क्रोकोडाइल दिया हुआ है, टायरेनोसोरस, ये सारे के सारे कैसे एनिमल्स हैं? सारे के सारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, सब एक्सटिंक्ट हो रखे हैं। रेप्टाइल्स है सबके सब, ये डायनासोर्स है सबके सब। क्रोकोडाइल है थर्ड वाला, डायनासोर थोड़े ना ये। बताओ, तो करेक्ट आंसर क्या है? सारे एक्सटिंक्ट है, रेप्टाइल्स भी नहीं है सारे, डायनासोर्स नहीं है। ऑल आर इवोल्व ड्यूरिंग कॉइनोजोइक एरिया, नहीं बेटा। देखो, हमारे पास ये तीनों डायनासोर्स है, सिर्फ ये रेप्टाइल्स है। सारे रेप्टाइल्स भी नहीं है, सारे डायनासोर्स भी नहीं है। ऑल आर इवोल्व ड्यूरिंग कॉइनोजोइक एरिया। भाई 65 मिलियन ईयर एगो ये हमारे डिसअपियर हुए थे, तब हमारा कॉइनोजोइक एरिया नहीं, कौन सा एरिया था? मीजोजोइक एरा था। ठीक है, मीजोजोइक एरा के अंदर ये हमारे डिसअपियर हुए थे। ठीक है, तो सिर्फ सही बताना ना, करेक्ट वाला बताना है इसमें। करेक्ट बताना है, तो एक करेक्ट है सिर्फ, सारे एक्सटिंक्ट वाला। तो करेक्ट आंसर विल बी 3। हो गया 115 क्वेश्चन। आगे चलो। 114 पीक क्या दिखा रहा है? भाई ये भी इवोल्यूशन का डायरेक्ट क्वेश्चन है, इवोल्यूशन में डायरेक्टली दिया हुआ है। क्या दिखा रहा है? हमारा जो ग्राफ है वो एक साइड में शिफ्ट होने लग रहा है। दिस इज द डायरेक्शनल हो गया ना, ये डायरेक्शनल टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एक साइड में डायरेक्शन में जा रहा है। राइट और नॉट? या दिस इज द डायरेक्शनल टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। Order and sequence of amino acids are defined by the sequence of bases in the mRNA। भाई सही है, mRNA की जैसी सीक्वेंस होगी ऐसे ही हमारे अमाइनो एसिड्स आएंगे। सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन इज द राइबोसोम, दोनों सही है। 4 करेक्ट आंसर। 112 स्टेटमेंट वन राइबोसोम एक्ट एज, ये भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, चेक कर लेना अगर नहीं पता है तो। चैप्टर ओपन करना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आप पेज नंबर 115 देखना, डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी की है। राइबोसोम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोस्फोडाइएस्टर, नहीं पेप्टाइड बॉन्ड बनवाता है, बिकॉज राइबोसोम प्रोटीन बनवाता है भाई, प्रोटीन्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इन एमआरएनए इज द सीक्वेंस ऑफ आरएनए दैट इज प्लेइंग बाय द स्टार्ट कोडन एंड स्टॉप कोडन। सही है। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। करेक्ट आंसर विल बी 3। 11 एचजीपी मेगा प्रोजेक्ट था, 1990 में लॉन्च हुआ था, 2003 तक चला था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जेफ्रे ने दिया था। ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन 110 फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। पॉजिटिवली चार्ज डीएनए नहीं, नेगेटिवली चार्ज डीएनए। स्टेटमेंट 2 गलत हो गया, स्टेटमेंट 1 सही है। सो द करेक्ट आंसर विल बी स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। 109 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच? कौन सा इनकरेक्ट मैच है यहाँ पे बताना जरा। यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्नैपड्रैगन, कोर डोमिनेंस एबी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हाइट ऑफ 9 प्लांट में होता है, पी प्लांट की हाइट बताता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9 फिनोटाइप नहीं होते बेटा, 4 फिनोटाइप्स होते हैं सिर्फ। चेक करके देख लेना, 9:3:3:1 आता है। स्टार्टिंग वाले जीनोटाइप बताते हैं, बाद वाले फिनोटाइप वाले होते हैं, 3 और 1 4। तो इनकरेक्ट मैच है। 108 दिस इज ऑल्सो द डायरेक्ट लाइन ऑफ एनसीईआरटी। बिल्कुल लाइन एनसीईआरटी की, पेज नंबर 71 पे चेक करना, आपको मिलेगा। ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगॉन कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन दिखाता है एंड स्टेबल ट्रेट को शो दैट स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। यूनिट्स क्या? जीन्स आधा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ये इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है। डी आंसर।
तो फर्स्ट से करते चलो। 101 करेक्ट ऑप्शन, दिस द सिंपल स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर, बहुत इजी है। 102 the degradation of natural resources can occur not just by the action of pollutant but also by improper resources utilization। भाई हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्यों डिग्रेड हो रहा है? क्योंकि पॉल्यूटेंट्स तो है, उसके साथ साथ हम उनको प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहे, सही तो बोल रहे हैं। डिफोरेस्टेशन का मतलब है फॉरेस्टेड एरिया को नॉन फॉरेस्टेड में कन्वर्ट करना, दोनों सही है। 103 ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब कर लेती है लॉन्ग यूवी रेडिएशंस को अर्थ से एंड उनको वापस से अर्थ से एमिट कर देती है। एंड देन इंक्रीज, अगर हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। एल्गल ब्लूम प्लैंक्टोनिक एल्गी, सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी, ये ह्यूमंस के लिए टॉक्सिक हो सकता है। इकॉर्निया, टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ इसको बोलता है। टाउन ऑफ एर्केटा, टाउन ऑफ एर्केटा कौन से चैप्टर में बच्चों? ये इन्वायरमेंटल इश्यूज के अंदर दिया हुआ है, चेक करना। इन्वायरमेंटल इश्यूज के अंदर आपका वो वाटर ट्रीटमेंट वाला टॉपिक है, एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट वाला, उसमें दिया हुआ है टाउन ऑफ एर्केटा कहाँ पे? कैलिफोर्निया के अंदर प्रेजेंट होता है ये। दिस इज प्रेजेंटेड द कैलिफोर्निया, इनकरेक्ट, फोर्थ होगा। 105 इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक these are usually lichen जो सिक्रीट करते हैं एसिड्स, रॉक को डिसॉल्व करते, सही है। जिराक कंडीशन में ड्राई एरियाज के अंदर होता है, जेरिक सेमेरिक बनता है, दोनों सही है। 106 डेड प्लांट्स रिमेन सच एज लीव्स, बार्क, इन सब का मिलके डेट्राइटस बनता है, सही है। इंपॉर्टेंट स्टेप डिकम्पोजिशन, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, सही है। वर्निलाइजेशन नहीं होता। वर्निलाइजेशन किस में पढ़ा है? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा है हम लोगों ने। तो भाई स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। करेक्ट आंसर विल बी 2। लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट 4 into 10 to the power 13 kg ऑफ कार्बन को हम फिक्स करते हैं एनुअली बायोस्फीयर में। ये भी भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में चेक करना, डायरेक्ट है। डिकम्पोजर, इकोसिस्टम वाला चैप्टर देखना ओपन करके, इकोसिस्टम वाले चैप्टर के अंदर आपको ये मिलेगा क्वेश्चन। पेज नंबर आपका है 254, इसका चेक करना, डायरेक्ट लाइन है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है यहाँ पे। करेक्ट आंसर विल बी 4। तो यहाँ पे बच्चों मैंने आप लोगों को पूरे 200 के 200 क्वेश्चंस आज सॉल्व करा दिए जो आप लोग ऑफलाइन में करके आए हो। अब देखो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन भी करे अच्छे से, टाइम भी लगाया करने में। कितना में होना चाहिए? 57 मिनट्स हुई है अभी। 57 मिनट्स में मैंने सारे क्वेश्चन कर दिया। बच्चे बोलते हैं मैम हमें 1.5 घंटा लग जाता है। भाई कैसे लगना चाहिए इतना टाइम? बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स बताओगे प्लस अपना टाइम भी बताओगे कि आपको ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में कितना टाइम लगा है, ऑफलाइन वाले बच्चे। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। स्टिल अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया है तो प्लीज तब अपने अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में ही पोस्ट कर देना, मैं वहीं पे आपको सॉल्व करा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।